बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर। आज हम बात करेंगे दो अहम टॉपिक्स के ऊपर। एक तो ये कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के एक मंसूबे को भी नाकाम बनाया है और उनकी एक दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। उसका अहवाल बताएंगे कि कमीशन ने उस दरख्वास्त को क्यों मुस्तरद किया है और मुस्लिम लीग नून क्या चाह रही थी। और दूसरी बड़ी ख़बर यह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करने जा रही है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़, उसकी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी हैं। और जो मामला आके अटका हुआ है कि पैसे कौन खर्च करेगा, इसके ऊपर इश्यूज़ चल रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन, आपके इल्म में है इस वक्त 4 जो हलके हैं उन पे ज़िमनी इंतखाब हुआ और उसके नताइज आप तक पहुँच ही चुके होंगे। नताइज पर जाने से पहले या नताइज पर जाने की बजाय मैं आपको आपकी तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि आज जो कुछ हुआ NA 75 सियालकोट या फिर डस्का में, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के एक कारकुन और मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन जो है वो फायरिंग से जाँ बहक हो गया। और उस चीज़ को बुनियाद बनाते हुए मुस्लिम लीग नून ने एक प्लान ये बनाया कि हम मज़लूम हैं, हमारे साथ धांधली हो गई है, हमारे पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो है वो पोलिंग रोक दी गई है। और ऐसा क्लेम किया जा रहा था मुस्लिम लीग नून की जानिब से जैसे वो इनोसेंट है और उनके साथ धांधली हो रही है। मैंने आज सारा दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गुजारा और क्योंकि मामला चल रहे थे और उस वक्त 2-3 बड़े अहम फैसले भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किए हैं। एक तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जब वक्त ख़त्म होने लगा तो उससे तकरीबन की 15 से 20 मिनट पहले तारिक फजल चौधरी और मुस्लिम लीग नून की तर्जमान जो कि मरियम औरंगज़ेब हैं, वो आज इलेक्शन कमीशन में पहुंची और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये दरख्वास्त की कि जो NA 75 सियालकोट है या डस्का है, वहाँ पर जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, वहाँ पर जो पोलिंग का वक्त है उसे कम से कम 1 घंटा मज़ीद एक्सटेंड किया जाए। उनका मौक़िफ़ था कि कुछ पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई हुई, महाजराई की वजह से, हवाई फायरिंग की वजह से वहाँ पर जो है वो पोलिंग का वक्त रुका रहा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 टोक अल्फाज में इनकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जो वक्त है तकरीबन ये 9 घंटे बनते हैं पोलिंग का, इन्हीं के दौरान ही जो कानून में दर्ज है टाइम, इसी से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का ही नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ हो या फिर बाकी जो उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उन सब के लिए बराबर का वक्त है। तो बेहतर ये है कि आप इसी वक्त के अंदर अपने वोटर्स को कायल करें कि वो आएँ और अपने जो वोट हैं वो पोल करें। वक्त नहीं बढ़ाया जा सकता। गेम क्या थी? गेम बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया पे ऊपर आने की थी नाजरीन, कि हम मासूम बन के थोड़े से सामने आएँ और इदारों को प्रेशराइज़ कर सकें, कमीशन को प्रेशराइज़ कर सकें। और यही वजह थी कि आज उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा जो कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी मेंबरान, उन्होंने मुस्तरद कर दी। कई वाक़यात हुए जिनकी मुफस्सल तफसील आप तक पहुँच भी चुकी होगी, इसकी थारो इन्वेस्टिगेशन होगी, कौन इसका ज़िम्मेदार है, कौन ज़िम्मेदार नहीं है। लेकिन एक बात जो क्लियर हुई है कि ये 2018 वाला जो इलेक्शन का पैटर्न था उसी को दोहराने की इन्होंने कोशिश की, मासूम बनने की कोशिश की। वोटर्स अगर जिसे एक्सेप्ट करते हैं, जिसे रिजेक्ट करते हैं, उसको ऑन करना चाहिए। इस तरीके से ये टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्मूथली उसको रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि पोलिंग का वक्त यही रहेगा। पोलिंग का वक्त बढ़ाने का मुतालबा करके वो ये कह रहे थे कि हमारे वोटर्स आ रहे हैं, हमारे सपोर्टर्स आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको एक्सटेंड नहीं कर रहा। इस वजह से ये तहरीक इंसाफ के साथ मिले हुए हैं या फिर हुकूमत के साथ ये लोग मिले हुए हैं। सो इस प्लान को और इस मनसूबे को कमीशन ने ख़त्म कर दिया। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। 3 मार्च को चूँकि सेनेट इंतखाबात शेड्यूल हैं और उसके लिए कुछ 5 ऐसे अरकान असम्बली हैं जो कि इस वक्त जेलों में हैं। नैब की तहवील में है हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ उनके वालिद, ख्वाजा आसिफ, इसके अलावा खुर्शीद शाह, अली वज़ीर हैं, वो भी कैद में हैं लेकिन नैब की नहीं बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के कैद में है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ भी हो गए, खुर्शीद शाह हो गए और अली वज़ीर, ये अरकान कौमी असम्बली और हमज़ा शहबाज रुकन पंजाब असम्बली हैं। तो इनकी जो सेनेट इंतखाबात वाले दिन वोटिंग होगी या इनको जो वोट का हक़ है वो कमीशन ने दे दिया है और प्रोटेक्शन आर्डर जारी करने का हुक्म दे दिया है तमाम
जो नैब को भी और सिंध और पंजाब हुकूमत को कि इनकी जो पोलिंग स्टेशन होगा मुकर्ररा, यानी कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली, इनकी वहाँ पर प्रेजेंस जो है वो लाजमी बनाई जाए। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 220 और इलेक्शन एक्ट के तहत ये हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई अहवाल को जो फैसला था उसका भी हवाला दिया गया है। तो एक बड़ा फैसला है, ज़ाहिर है फेयर मामला हैं। अगर स्पीकर कौमी असम्बली सिर्फ इजलास में बुलाने के लिए किसी को कॉल कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर सकते हैं, तो उनको वोट का हक जो कि आइन ने दिया हुआ है उनको एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल ये अच्छा फ़ैसला है। तीसरी अहम खबर नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि 26 मार्च को तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना दूसरा लॉन्ग मार्च करने जा रही है। पहले लॉन्ग मार्च में भी इनको नाकामी हुई थी, आज़ादी मार्च के इन्होंने नाम दिया था, मौलाना फजलुर रहमान ने इसको लीड किया था। अब 26 मार्च को एक बार फिर लॉन्ग मार्च होगा, उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद जो इंतज़ामी कमेटी है उसका भी इजलास हुआ। और जो मामला कहाँ पे आके अटका हुआ है, मामला यहाँ पर अटका हुआ है नाज़रीन, जो रोला इस वक्त बड़ा हुआ है कि पैसे खर्च कौन करेगा, पैसों का ख़र्चा कौन देगा। चंदा मुहिम शुरू की जाएगी, 11 जमातें हैं, 11 जमातों में से किसका कितना हिस्सा होगा, बैरून मुल्क से फंडिंग होगी या क्या होगा, सारे इश्यूज़ डिस्कस हो रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की जनरल कौंसिल का भी इजलास मौलाना फजलुर रहमान ने जो मार्च के पहले हफ्ते में सखर में बुला लिया है। उस जनरल कौंसिल के इजलास में सूबों की लीडरशिप भी शरीक होगी, मुल्क भर से जो उनके जनरल कौंसिल के रुकन हैं वो उस इजलास में शिरकत करेंगे। लॉन्ग मार्च की तैयारियां की जाएंगी, कंटेनर जो है वो तैयार कर लिया गया है, लोगों को किस तरीके से मोटिवेट करना है, लोगों को किस तरीके से बाहर लेके आना है, इसकी सारी प्लानिंग की जाएगी। और लॉन्ग मार्च का रूट क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा, कहाँ से लॉन्ग मार्च पहुँचेगा, शुरू कहाँ से होगा, ये सारी तजावीज़ जो हैं वो दी जाएंगी। और जो मेरे ज़राए हैं नाज़रीन JUIFA के, वो ये बता रहे हैं कि जो बलूचिस्तान वाली जो लीडरशिप है या फिर जो कारकुनान होंगे वो पहुँचेंगे कराची से मौलाना फजलुर रहमान लीड करेंगे, कराची से फिर अंदरून सिंध दाखिल होंगे, अंदरून सिंध से फिर जनूबी पंजाब से फिर लाहौर की तरफ जाएंगे, लाहौर से फिर यही GT रोड का रास्ता इख्तियार किया जाएगा, जहाँ पर GT रोड जैसे से होते हुए जहलम और चकवाल, उसके बाद फिर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इस्लामाबाद जब पहुँचेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो काफ़िले होंगे वो इनको रवात या टी चौक पर मिलेंगे। तो या फिर ये जो ये एरिया है इधर आके यहाँ पे क्लब होंगे, तो सारे लोग यहाँ पर इस्लामाबाद में पहुँचेंगे। और जो इम्कानात हैं नाज़रीन वो ये बता रहे हैं ज़राए के, क्योंकि आगे अप्रैल में माह रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो माह रमज़ान ज़ाहिर JUI ये समझती है कि इनके जो लोग हैं या जो वर्कर्स और सपोर्टर्स हैं वो मजहबी बैकग्राउंड से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें से ज़्यादातर ताल्लुक़ जो है वो मदारिस से है। लिहाजा मदारिस को जो तलबा होंगे वो यकीनन नमाज, तरावी और रोज़े का एहतमाम लाजमी करना होता है। इस वजह से वो समझ रहे हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च होगा ये धरने की ज़्यादा देर शक्ल इख्तियार ना किया जाए। अगर मैक्सिमम अगर कुछ बैठना भी पड़ जाए तो मैक्सिमम इसकी जो डेज़ हों वो 7 रोज़ हों। इंतज़ामिया के साथ भी इनकी बातचीत चल रही है, लेकिन मामला जो अटके हुए हैं वो पैसों के ऊपर हैं। क्या मुस्लिम लीग नून पैसे लगाएगी? पहली दफ़ा भी जब लॉन्ग मार्च हुआ तो उस वक्त हसन और हुसैन नवाज़ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था, क्योंकि उस लॉन्ग मार्च 2019 में हुआ था उसके जो ज़्यादा बेनिफिशरी थे वो नवाज़ शरीफ थे, क्योंकि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, वो जेल में थे, जेल से रिहा हुए। तो कहा जा रहा है कि उस वक्त तो हुसैन नवाज़ ने पैसे लगाए थे कि अपने वालिद को पाकिस्तान से बाहर लेके जाएं। लेकिन अब कौन पैसे खर्च करेगा, इसके ऊपर सिचुएशन फंसी हुई है। क्या पार्टियां खुद चंदा करेंगी या फिर कोई इन्वेस्टर इनको इन्वेस्ट करेगा, कौन होगा? इस सारे मामलात के ऊपर नाज़रीन इनकी जो इंतज़ामी कमेटी है वो गौर कर रही है। एक तजवीज़ ये भी है कि जो जिस सूबे में होगा वो उस हुकूमत अगर वहाँ पर उसकी है या वहाँ पर वो अक्सरियत में है वो पार्टी खर्च करेगी। जैसे अगर सिंध से लॉन्ग मार्च शुरू होता है तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी करे, और अगर ये लॉन्ग मार्च जब पंजाब में दाखिल होता है तो फिर मुस्लिम लीग नून सपोर्ट करे, और अगर ये लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद में दाखिल हो तो फिर JUIFA जो है वो इस सारी चीज़ों को स्पॉन्सर करे, इस सारा अखराजात उठाए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इस पर एग्री नहीं हो रहे। सारी डिस्कशन चल रही हैं, तमाम जमातों को कहा है कि आप इसके ऊपर तजावीज़ दें। अब हतमी फ़ैसला अगले कुछ रोज़ के अंदर होगा कि लॉन्ग मार्च के एक्सपेंसेस जो हैं वो कौन उठाएगा
اور کس کے حصے میں کتنا حصہ آئے گا پیسوں کا، اس کے اوپر جو حتمی ڈسکشن ہے ناظرین وہ ہوگی انشاءاللہ۔ جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ملے گی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر اور نئے ایشو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔